दोस्तों नमस्ते। आप सबका दिल से स्वागत है एस्ट्रो विजय जलवा चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो पहला जो वीडियो था मैरिज का, वो उसमें हमने ये सीखने की कोशिश की थी और ये वादा किसी चार्ट में है या नहीं। शादी या शहनाई बजने का वादा, लड्डू बटने का योग संयोग, रिलेशन आशीर्वाद चार्ट में है या नहीं, ये सीखने की कोशिश की थी, सीखा था और हमने वीडियो बनाया था। ये हमारा शादी के बारे में जस्ट दूसरा वीडियो है। और इसमें हम आपको ये सिखाने वाले हैं, ये बताने वाले हैं कि किसी भी चार्ट को 1 मिनट प्रिडिक्शन में आपको ये सीखना है कि कैसे मालूम करें कि शादी के योग, शादी का आशीर्वाद बहुत जल्दी है या देर से है। तो हम सीधी, ज्यादा लंबी बात नहीं करके सीधे सिंपल सूत्र से आपको मैं ये सिखाने की कोशिश करूंगा। ये प्रयास है कि हाँ, कैसे हम चेक करें कि शादी का योग है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, अब यहां देखेंगे शादी कब होगी। कब होगी का मतलब जल्दी होगी या देर से होगी। देर से होगी, ये इस वीडियो में हम आज सीखने वाले हैं कि शादी कब होगी। शादी की एज, आज का हमारा जो टाइम है, हमारा जो मॉडर्न युग है या हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, उस दौर में शादी की उम्र मेल के लिए मोस्टली, जिसको हम जल्दी कहते हैं, वो 21 वर्ष से 28 वर्ष। ये क्या है? शादी का, जल्दी शादी। इसको हम जल्दी के कॉन्टेक्स्ट में रखेंगे। किसके कॉन्टेक्स्ट में रखेंगे? जल्दी के कॉन्टेक्स्ट में। कि ये यदि 21 वर्ष से 28 वर्ष के बीच में शादी हो रही है, तो ये समझ लो शादी समय पे है। समय पे शादी हो रही है, समय पर। और यदि शादी मेल के हिसाब से देखते हैं, यदि मेल के हिसाब से 28 वर्ष से 35 वर्ष के बीच है, तो इसको हम कहते हैं देर से शादी, देरी से। अब वो क्या चार्ट में योग है संयोग है, वो आज हम सब सीखने वाले हैं कि किसी भी जातक की, चाहे वो पुरुष जातक हो या स्त्री जातक हो, शादी जल्दी होगी या देर से होगी। बस आपको 1 मिनट में देखना है और समझना है। और इसकी जो एक्यूरेट रहेगी, एक्यूरेसी जो आती है, वो 90% की संभावित प्रिडिक्शन होती है कि हम किसी भी चीज के बारे में 90% तक उसको बता सकते हैं। चलो दोस्तों, देखते हैं कि वो क्या योग संयोग होते हैं। इसके लिए हमें इस तरीके से समझना है कि ये पहले मेल को देखते हैं। मेल, ये मेल है, ये मेल है। अब यदि मेल के चार्ट में क्या करेंगे, शुक्र प्लस गुरु का संबंध है। गुरु प्लस शुक्र का संबंध क्या है? संबंध है। संबंध मैंने आपको पहले भी बताया था, 1 5 9, 2 12 और 7। इस नियम से संबंध को हम चेक करेंगे। संबंध के लिए आपको मेरा पहला वीडियो देखना पड़ेगा कि संबंध कैसे होता है। तो आप, तो किसी भी, तो हम कह सकते हैं किसी भी पुरुष जातक की, पुरुष जातक की शादी का योग कितनी, 21 से 28 वर्ष के बीच शादी हो सकती है। शादी हो सकती है। यदि देर से हो रही है, उसके बाद भी नहीं हो रही, तो उसमें और बहुत सारे कारण हैं, वो आपको डिटेल से सीखना पड़ेगा। लेकिन आप इतना देख सकते हो और बता सकते हो किसी को भी कि गुरु शुक्र का जिन जिन के चार्ट में योग है, संबंध है, युति है, रिश्ता है, दोस्ती है, तो 21 से 28 वर्ष के बीच आयु में, इस आयु में मोस्टली 90% शादी हो जाती है। देर से शादी कब होती है? अब देर से के लिए हमें
देखना पड़ेगा कि देर से शादी होने का रीजन क्या है। दोस्तों, देर से शादी होने का रीजन क्या है कि जब शुक्र से ये शुक्र है, और शुक्र से क्या हो गया, जब शनि महाराज, शनि का 1, 5, 9, 2, 12 और 7 से संबंध हो गया, तो क्या होगा। अब शनि देखो, शनि क्या है, शनि हमारे कर्मों का कारक है। शनि क्या कहता है, शनि के पास है क्या चीज, शनि ये कहता है देखो मैं शादी है ना वो आपकी निश्चित रूप से करवाऊंगा। शुक्र और शनि का संबंध है तो शादी भी निश्चित रूप से होगी, लेकिन ये क्या कहता है, ये पिता का रोल है, ये अनुशासन है, ये जिम्मेदारी का कारक है। ये कहता है कि मैं शादी तो आपकी करवा दूंगा, लेकिन जो शादी कर रहा है क्या वो इतना मेच्योर हो चुका है जो अपनी जिम्मेदारी को उठा सकता है। क्या वो कोई कर्म कर रहा है, क्या वो शादी जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, कोई बच्चों का काम है नहीं, क्या उसके लिए वो शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार है, वो जिम्मेदारी उठाने के लिए, वो लाइबिलिटी उठाने के लिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार है। तो सनी ये कहता है कि मैं शादी 30 साल से, 30 साल के बाद, 30 साल के बाद आपको क्या करूंगा, प्रोमिस करता हूं कि 30 साल के बाद आपकी शादी मैं करवा दूंगा। कहते हैं ना कि जो चीजें देर से मिलती हैं, वो जो देर से फल पकता है वो बहुत मीठा होता है। तो सनी ये कहता है कि जिन जिन लोगों की शादी देर से होती है वो परमानेंट शादी होती है, मतलब वो भी लंबी रिश्ता चलने वाला होता है। तो शुक्र और शनि का यदि संबंध है 1, 5, 9 से, 2, 12 से और आपके 7 नंबर से, शुक्र का संबंध, शुक्र के सामने 180 डिग्री पे शनि हो, शुक्र शनि उसका पड़ोसी हो, शुक्र उसके 1, 5, 9 रिश्तों में हो, तो ये शादी 30 से 35 के बीच जाती है। क्योंकि शुक्र के पास जो चीजें वो होंगी 101%। तो हमने जल्दी शादी होने का योग और देर से शादी होने का योग एक पुरुष जातक के लिए देख लिया। इसी तरीके से हम महिला जातक के लिए भी हम देख सकते हैं। महिला जातक के लिए क्या देखेंगे, जैसे ये कोई महिला है, अब महिला का पति कौन होता है, पति कौन होगा चार्ट में, उसका मंगल कौन होगा, मंगल। तो जल्दी के लिए हम क्या देखेंगे, जल्दी शादी का योग, जल्दी शादी का योग। इसके लिए हमें क्या देखना है, इसके लिए हमें उम्र, अब लड़की की उम्र 18 से 25 वर्ष, 18 से 25 वर्ष के बीच आपको क्या चेक करना है, मंगल प्लस गुरु, मंगल प्लस गुरु का संबंध। मंगल प्लस गुरु का संबंध कैसे देखेंगे, 1, 5, 9, दूसरा नियम पड़ोसी, जो मैंने पहले वाले वीडियो में बताए थे 2, 12, और तीसरा आपको बताया था बॉक्सिंग मैच। बॉक्सिंग मैच का मतलब है रिंग में आपके 180 डिग्री पे, कहां से, मंगल गुरु वन एक दूसरे से 180 डिग्री पे हो, मतलब 7 नंबर। मंगल जिस राशि में बैठा है उसके जस्ट सामने वाला जो राशि होगी वो उसका, ये यदि ये संबंध है तो शादी 18 से 25 वर्ष के बीच में हो सकती है। इस तरीके से हम किसी भी स्त्री जातक के चार्ट में देख सकते हैं। अब शादी देर से होने का योग क्या रहेगा, शादी देर से क्या होगी, तो किसका संबंध देखेंगे, तो वहां हम देखने वाले हैं मंगल प्लस शनि का। क्योंकि शनि क्या है, जिम्मेदारी का कारक है। ये कहता है कि लड़की जब तक जिम्मेदार नहीं होगी मैं शादी नहीं करवाऊंगा। तो ये मंगल है, और मंगल का संबंध किससे होना चाहिए, शनि से। यदि चार्ट में हो गया मंगल शनि, मंगल शनि, तो शादी कब होगी, 30 वर्ष के बाद, या लगभग 30 वर्ष के पास। मोस्टली ये मान लो आप 28 से
और 32 वर्ष के बीच शादी होने के योग होते हैं इस टाइम पर। क्योंकि शनि देरी का कारक है, तो वो हर काम में देरी देगा, मेच्योरिटी देगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी देगा, लाइबिलिटी देगा, तब शादी होने के योग आप चेक कर सकते हो। तो अब इसको चार्ट में हम और थोड़ा सा डिटेल से देख लें कि आप लोगों को और थोड़ा क्लियर हो जाए। बाकी सूत्र यही है कि शादी देर से होगी या जल्दी होगी, इसको आप इस तरीके से देख के सीख के, एक बार समझ में नहीं आए 2 बार आप चेक कर लेना, देख लेना और सीख लेना, समझ में आ जाएंगे। जैसे ये चार्ट है, इस चार्ट से आप देख लो। जैसे यहां मान लो मंगल है, तो या तो यहाँ पे शनि हो, या यहाँ शनि हो, या यहाँ शनि हो, या यहाँ शनि हो, या यहाँ शनि हो, तो क्या होगा? ये हो गया। अब इसमें तीनों सूत्र आ गए, 1 5 9 भी आ गया, 2 12 भी आ गया और 7 भी आ गया। तो शादी 28 से 32 वर्ष के बीच शादी कब होगी? 28 से 32 वर्ष के बीच। दोस्तों मंगल जरूरी नहीं यहाँ ही हो, मंगल ये राशियों के नंबर है, 12 नंबर राशि, 1 नंबर राशि, 2 नंबर, 3 नंबर। मंगल कहीं भी बैठा हो किसी भी राशि में, आपको यही सूत्र लगा के देखना है। मंगल जहां भी बैठा, बस उसके 5 1 5 या तो मंगल के साथ शनि हो, या फिर उससे 5 कदम आगे, या फिर उससे 5 कदम आगे, या जहां मंगल जिस राशि में बैठा है उसके जस्ट आगे वाले राशि में, या जस्ट उसके पीछे वाली राशि में देखना है, या फिर उसके जस्ट 180 डिग्री पे सामने वाली राशि में शनि हो। इसी तरीके से आपको चेक करना है, बहुत सिंपल है। और इसी की तरह यदि गुरु है तो शादी जल्दी हो जाएगी। अब जैसे गुरु को ही देख लेते हैं एक बार। जैसे मान लो गुरु, गुरु यहाँ है, तो मंगल कहाँ होगा? मंगल यहाँ होगा, या मंगल यहाँ हो, या तो गुरु के साथ हो, या गुरु से मंगल 1 2 3 4 5 5, और यहां से फिर 1 2 3 4 5 यहाँ हो। ये हो गया 9। तो ये 1 5 9 का ट्राइन हो गया। किसका ट्राइन हो गया? 1 5 और 9। अब जैसे मंगल यहाँ है, तो एक पीछे वाला यहाँ कौन हो? गुरु हो। एक आगे चेक करो कि यहाँ गुरु हो, और एक जस्ट जहां मंगल है उसके सामने गुरु हो। तो ये सारे सूत्र आ गए, तो शादी हो जाती है 18 से और 25 वर्ष के बीच। दोस्तों ये शादी देर से होगी या जल्दी होने का एक छोटा सा सूत्र था। बहुत सिंपल वे में मैंने आपको सिखाने की, समझाने की कोशिश की है, और आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आता है, आप कमेंट करना, बताना मुझे कि सर समझ में नहीं आ रहा, और कोई तरीका हो पढ़ाने का, सिखाने का, हम ऐसे प्रयास करते रहेंगे आपके लिए और आगे बढ़ते रहेंगे। तो हम क्या करेंगे? लड्डू बंटवा सकते हैं। देखो ये लिखा है कि तैयारी कीजिए, लड्डू बटेंगे। तैयारी कीजिए, यदि मंगल गुरु और मंगल शनि, ऐसे चेक कर लो आप। तो ये 18 से किसमें? 25 में लड्डू बटेंगे, और मंगल शनि का संबंध है, तो 25 से 32 में वर्ष के बीच, वर्ष तक क्या होगा? लड्डू बट जाएंगे। ऐसे ही यदि शुक्र है, तो शुक्र के साथ गुरु है, तो 21 से 28 वर्ष, और यदि शनि है तो 28 से 35 वर्ष के बीच हमारे लड्डू बटने के योग होंगे। 99% मान लो, 90 मान लो, 95 मान लो। बाकी ये प्रिडिक्शन है, इसमें और बहुत सारी चीजें हमें देखनी, समझनी, और टर्म्स एंड कंडीशन जैसे कहते हैं ना, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होंगी। और बहुत सारी चीजें हमें देख के कि कहीं कोई केतु या राहु का योग या और कोई योग कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहा है जहां से हम टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होंगी। तो आपके बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा कि शादी की एज कब होगी। ये बहुत आसानी से मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया है। धन्यवाद, मिलते हैं और अगली वीडियो में। शादी का पूरी सीरीज आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं। आप इस चैनल को एक बार
जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। थैंक यू। मिलते हैं आगे नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ और विदा लेते हैं आपसे। थैंक यू।